नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्ती एकादशी, पद्मा एकादशी या वामन एकादशी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान है। एक और बात जो इस एकादशी के महत्वपूर्ण है, अगर आपको कुछ भूमि से संबंधित समस्या आ रही है, या आप भूमि खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या कहीं पर गिरवी रखी है उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो परिवर्तन एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, ये एक ही नाम है सभी एकादशियों के। इसका व्रत करना चाहिए और विधि पूर्वक पालन करने से अपने को सभी समस्याओं का छुटकारा मिल जाता है। सवेरे उठें, स्नान करें और लक्ष्मी जी का, वैसे तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजन होता ही है एकादशी वाले दिन, आज के दिन विशेषकर लक्ष्मी जी का पूजन करें, उनको भोग लगाएं। लक्ष्मी नारायण जी के साथ अगर मूर्ति है तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है कि आप दोनों का पूजन करें। लेकिन लक्ष्मी जी को वस्त्र भेंट करें और जो यथाशक्ति संभव हो सके वो करें, और पूरा दिन निराहार रहकर द्वादशी वाले दिन पाषाण भोजन व्रत खोलें और करें। नहीं तो शाम को अगर तबीयत ठीक नहीं है या किसी कारणवश भाई सारा दिन भूखे रहने की आदत नहीं है, ग्रस्त हैं, काम करते हैं, तो शाम को फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी वाले दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग, विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग जरूर लगाएं। इसकी एक कथा है पद्मा एकादशी की, कि एक बार प्रहलाद के पुत्र नहीं पोत्र राजा बलि ने तपस्या की और भगवान विष्णु की, और बहुत भयंकर तपस्या की। तो प्रभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा मांगो, तो उन्होंने शक्ति का वरदान मांगा, और इस शक्ति का वरदान जब उनको प्राप्त हो गया तो उन्होंने सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया और स्वर्ग का अधिकार अपने आप ले लिया। तो सभी का काम वो खुद करने लगे, सभी देवताओं का काम वो खुद करने लगे। वर्षा का भी अधिकार खुद के पास, वायु चलाने का अधिकार अपने पास, अग्नि का अधिकार अपने पास, समस्त देवताओं के जो भी कार्य होते थे वो राजा बलि ने अपने अधिकार में कर लिए। तो बड़ी भयंकर हुआ, सारी व्यवस्थाएं डगमगाने लगी, देवता कंदराओं में जाकर छुप गए। अब इसके लिए उन्होंने फिर आराधना की भगवान विष्णु की, तो वो भी भगवान विष्णु के पास गए, तो उन्होंने वामन का रूप रखकर और राजा बलि के पास जाकर दान मांगा। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, आप भूमि मैंने आपको दी, लेकिन 3 पग भूमि मैं आपको दूंगा। तो 3 पग भूमि दूंगा, तो शुक्राचार्य पहचान गए, तो उन्होंने कहा, राजा बलि से कहा कि ये दान आपको देना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं अब ये दान देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो अब इनको जो इन्होंने मांगा है मैं जरूर दूंगा। तो उन्होंने 3 पग, 2 पग में पूरी पृथ्वी आकाश सब नाप लिया, तो तीसरा पग वो उन्होंने कहा मैं कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा आप मेरे सिर पर रखिए। तो जैसे ही तीसरा पग सिर पर रखा राजा बलि के, तो वो पताल में चले गए। तो अब जैसे पताल में गए तो वो पताल भी भगवान विष्णु का, तो उन्होंने पैर उठाने का प्रयास करा, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए। उसने कहा प्रभु आपने जब सब कुछ ले ही लिया, तो मेरी एक आपसे विनती है, मेरी एक आराधना है कि आप पताल में ही निवास करें। तो अब बड़ी समस्या हो गई। तो भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु भी वचनबद्ध थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक मूर्ति के रूप में, द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु वहीं रहे। तो अब उन्होंने कहा कि ये तो तेरी बात सही है, लेकिन मैं ये मूर्ति तभी इसमें प्रतिष्ठित होगी जब तू वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तन एकादशी का व्रत करेगा। तो राजा बलि ने परिवर्तन एकादशी का व्रत करा, तो उसको वो वहां पर भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में स्थित हो गए। अब द्वारपाल के रूप में स्थित हो गए तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न वो हो गई कि भगवान विष्णु तो वहीं रहने लगे। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा कि, तो उन्होंने कहा आप भी परिवर्तनी पद्मा एकादशी का व्रत करें। तो लक्ष्मी जी ने भी पद्मा एकादशी का व्रत करा
और भगवान विष्णु फिर एक रूप पताल में और एक क्षीर सागर में आकर विराजमान हुए। तो जो भी पद्मा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी भूमि संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के दिन सारा दिन, मुझे तो मैं हर एकादशी को बोलता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और किसी ब्राह्मणी को वस्त्र दान करने चाहिए तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो लेकिन वस्त्र मैं बार बार कहता हूँ, चाहे रुमाल ही दें लेकिन उसके उपयोग में हो। तो एकदम बेकार सा कहीं से पुराना कि दान करना चलो, तो ऐसा दान मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दान वो दो जो जो ले और खुश हो जाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें देने की आवश्यकता नहीं है, उतनी दो जितना कि वो उपयोग कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर अपनी दया दृष्टि बरसाए रखेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बार पुनः पद्मा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।